अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग फाइनल टर्म रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। उम्मीद है कि आपका मिड टर्म बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक नंबर 83, EC 101 का टॉपिक 83 है आपके पास, अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप। सबसे पहले हम देखते हैं कि अटैचमेंट है क्या। ये एक इमोशनल बॉन्ड होता है जो किसी भी इन्फिनिट को ज़रूरत पड़ता है, यानी कि वो इस्टेब्लिश करता है अपने इमोशनल बॉन्ड को करेक्टराइज करते हुए। मैं कहूँ कि वो खुद को क्लोजनेस की तरफ लेके चलता है। उसके अंदर वो टेंडेंसी क्रिएट होती है कि वो स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक फिगर की तरफ अपनी यूँ समझ लें कि अपना शो करता है कि वो इस चीज़ को एप्रिसिएशन शो कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर जॉन बाउली की, ही इज़ द फादर ऑफ अटैचमेंट थ्योरी। इन्होंने कहा था कि जो अटैचमेंट होती है वो फर्स्ट 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती है। जो सेंट्रल थीम होती है अटैचमेंट की, वो ये थ्योरी है कि जिसमें मदर जो होती है वो हर वक्त बच्चे के पास अवेलेबल होती है ना, वो उसकी हर नीड की रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी वो रिस्पॉन्सिव होती है उसके हर नीड को लेकर। वो उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी बच्चा जो होता है वो क्रिएट कर रहा होता है। वो अपनी मदर के नज़दीक पहुंचते हुए वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करता है, तो उसने शो करना स्टार्ट कर दिया अपनी अटैचमेंट को। 4 स्टेजेस होती हैं अटैचमेंट की। फर्स्ट है प्री अटैचमेंट। ये प्री अटैचमेंट जो होती है ये 0 से 2 मंथ की होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, यानी कि वो उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा होता। उसके अंदर कोई फियर ऑफ स्ट्रेंजर नहीं होता, उसे हर बंदा एक जैसा लग रहा होता है। अटैचमेंट इन द मेकिंग ये सेकेंड स्टेज है। ये स्टार्ट होती है 2 to 6 मंथ। अब इसमें इन्फिनिट जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन की तरफ अपनी अटैचमेंट शो कर रहा होता है। वो रिकग्नाइज कर लेता है अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो अभी इस स्टेज पे आके वो प्रोटेस्ट शो नहीं कर रहा होता। यानी कि अगर आप उससे पेरेंट्स से दूर करोगे वो रोएगा नहीं, बिकॉज वो सिंपल अभी रिकग्नाइज कर सका है। अब स्टेज 3 जो है ये क्लियर कट अटैचमेंट है। इसमें 6 मंथ से 3 ईयर की हम बात करते हैं। यहाँ पे आके सेपरेशन एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा अब जब अपने उनके पेरेंट्स से दूर करोगे तो 6 मंथ से लेके 3 ईयर के अंदर बच्चा जो होगा वो रोना स्टार्ट कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस स्टेज पे आके बच्चा जो होता है वो 7 पर्सन से अटैच हो जाता है, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर से हो जाता है। फिर आपके पास आता है गोल करेक्टेड पार्टनरशिप। अब ये 4 ईयर ऑनवर्ड चलता है। इसमें बच्चा जो होता है वो समझना शुरू हो जाता है अपने केयर गिवर का शेड्यूल, यानी कि यहाँ पे आके बच्चा जो होता है वो सेपरेशन प्रोटेस्ट डिक्लाइन कर लेता है, यानी कि वो अगर पेरेंट्स से सेपरेट हो रहा है तो वो रोना ख़त्म कर देगा। इसी तरह टॉपिक नंबर 84 आपके पास आता है अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप के अंदर। इसमें 4 डिस्टिंक्ट पैटर्न आपके आ जाते हैं अटैचमेंट के, यानी कि वो अपने केयर गिवर की तरफ जा रहा होता है। फर्स्ट वो शो करेगा कि सिक्योर अटैचमेंट, बच्चे ने खुद को सिक्योर फील करना स्टार्ट किया। देन वो इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट की तरफ आ जाएगा। हम इसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे, अभी नाम देखते जाते हैं। इनसिक्योर, अच्छा आपके पास अभी अभी आपने मिड टर्म दिया, आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम डिटेल जो कर रहे होते हैं ना वो एमसीक्यूज में ज़्यादा चल रही होती है। अदरवाइज क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करने को मेन चीज़ें कही जाती है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप की 4 डिस्टिंक्ट फीचर्स बता दें या उसके 4 टाइप्स बता दें। टाइप्स आएंगी तो हम ऊपर लिखेंगे, और फीचर की अगर हम बात करते हैं यानी पैटर्न्स की बात करते हैं तो हम लिखेंगे सिक्योर अटैचमेंट, इनसिक्योर, अवॉइडेंट अटैचमेंट, इनसिक्योर, एम्बिवेलेंट अटैचमेंट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। अब जब हम बात करते हैं सिक्योर अटैचमेंट की, तो सिक्योर अटैचमेंट जो होती है ये बेसिकली इसमें 70% ऑफ इन्फिनिट्स जो होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू दैट कि उनकी एज होती है 1 ईयर ओल्ड, जो बच्चा होता है उसमें 70% ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रीली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को, वो टचिंग बेस पे कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रोना शुरू कर देते हैं, पैर से दूर नहीं जा रहे होते, वो एनवायरनमेंट को नहीं कर रहे होते एक्सप्लोर, तो हम कहते हैं कि सिक्योर अटैचमेंट के अंदर चलते हैं। इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट
इसमें होता क्या है कि जो 50% होते हैं वो रोते नहीं हैं, जब वो पेरेंट्स से दूर होते हैं वो स्ट्रेंजर्स की तरफ चले जाते हैं, मतलब वो इतना रो नहीं रहे होते हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं ना, आप उन्हें उठाओ ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कुछ हंसी खुशी आपके पास आएंगे, कुछ होंगे वो रोना शुरू कर देंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इसमें हम देखेंगे ना इनसिक्योर अवॉइडेंट अटैचमेंट को, तो जब हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है ना, केयर गिवर को जब आप वापस करोगे ना, तो इसमें वो क्या करेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने केयर गिवर से दूर होगा, दूसरों के साथ वो घुलने मिलने लगता है, खुश होना शुरू कर देता है। यहाँ पे बताया गया था कि इसमें सस्पेक्ट चाइल्ड अब्यूज़ आ गया। अब जब हम बात करते हैं इनसिक्योर रेजिस्टेंट एम्बलीमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास आता है कि 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब वो सीख करते हैं अपना कांटेक्ट विद देयर केयर गिवर, यानी कि सेपरेशन से पहले वो केयर गिवर्स की तरफ अपना कांटेक्ट शो करे, तो वो नहीं जाना चाह रहे होते। जैसे आप उसे वापस करोगे तो बच्चा जो होगा वो रेजिस्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा कि वो कम्फर्ट है, वो नहीं जाना चाह रहा था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स से जब दूसरे बंदे के पास जाते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, जब उन्हें वापस बुलाओ वो कहेगा नहीं मैं नहीं आ रहा, मतलब वो ऐसे शो करेगा कि वो नहीं आना चाह रहा, वो कंफर्टेबल है उसके पास। अब ये जो पैटर्न होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जब दूसरे के पास जाता है वो रोना शुरू कर देता है, वो वापस अपने पेरेंट्स के पास आना चाह रहा होता है। तो ऐसा पैटर्न जो होता है वो शो करता है कि बच्चे के पास एंजाइटी है, उसके पास आप कह सकते हो कि मुख्तलिफ चीज़ों के वो अपसेट हो रहा है उन चीज़ों को लेकर। फोर्थ आपके पास आता है कि डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट। इसमें 5 to 10% ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि अवॉइडेंट और एम्बिवेलेंट होते हैं। लाइक एम्बिवेलेंट जो होता है बेसिकली इसे हम कंफ्यूज कहते हैं। अब बच्चा जो होता है उसका जो रिएक्शन होता है ना केयर गिवर के पास, अब जब करते हो ना रिटर्न करते हो उसे, तो वो वेरी करता है। कभी कभी वो सिक्योर फील कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा जो होता है वो इनकॉन्सिस्टेंट रिएक्शंस दे रहा होता है। टॉपिक 85 आपके पास आ गया, टेम्परमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। टेम्परमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परमेंट है क्या। जब हम टेम्परमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा, देखें जब हम बात करते हैं ना किसी बच्चे को भी लेकर, तो जो पैटर्न जिनके थ्रू वो अपना बिहेवियर यूँ कह ले कि प्रज्यूम करता है, लाइक वो पैटर्न जो वो होते हैं वो बायोलॉजिकली बेस्ड होते हैं और वो डिस्टिंग्विश होते हैं हर बच्चे के अंदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाउ वर्सेस द वाई एंड व्हाट ऑफ बिहेवियर, यानी कि हम हाउ वाई और व्हाट के दरमियान घूम रहे होते हैं। चाइल्ड का जो पर्सनल स्टाइल होता है बिहेवियर का, उससे हम कहते हैं कि ये इसका टेम्परमेंट है, यानी कि उससे हमें पता चलता है कि इसका टेम्परमेंट क्या था। देखिए इसमें 3 बेसिक टाइप्स होती हैं, या आप कह सकते हो क्लस्टर्स हो गए। लाइक फर्स्ट आपके पास आता है क्लस्टर ऑफ टेम्परमेंट के, अगर देखें तो ईजी, डिफ़िकल्ट एंड स्लो टू वार्म अप। अब ऐसे बच्चे जो इजी होते हैं वो पॉजिटिव मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब वो बच्चे जिनके अंदर डिफरेंट और यूनिक उनके पास टेम्परमेंट पाया जा रहा होता है, यानी कि उसमें बच्चे जो होता है वो अनऑर्गेनाइज पैटर्न्स यूज़ कर रहा होता है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें हमारे पास ये फ्रॉड का आया था स्ट्रक्चर मॉडल पर्सनैलिटी, जिसमें उसने 3 इंटरवर्किंग पार्ट्स के बारे में बताया था, आईटी, ईगो एंड सुपर ईगो। हम डिटेल में मिड टर्म में से देख चुके हैं कि आईडी क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो का क्या काम है। देन एवलॉर्ड ने बताया था कि 5 स्टेजेस होती हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनेटिक स्टेजेस पाई जाती हैं। जेनेटिक स्टेजेस के अंदर अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो उसने बताया था कि 4 किस्म की पर्सनैलिटी होती हैं। लाइक उसमें उसने कहा था कि जिनके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर एवरेज होती है, कुछ रिजर्व्ड होते हैं, कुछ रोल मॉडल सेल्फ सेंटर्स होते हैं। टॉपिक 86 आपके पास आता है मेंटल हेल्थ ऑफ इन्फेंट एंड टॉडलर्स। अब जब हम इन्फिनिट मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा कितने अच्छे से सोशली और इमोशनली डेवलप कर रहा है ख़ुद को, यानी कि बर्थ से लेकर 3 ईयर तक वो कितना ख़ुद को कर रहा होता है डेवलप, उसमें कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं इन्फिनिट की मेंटल हेल्थ को लेकर कि हम कहते हैं कि ये बेसिकली उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है ये की होती है
कि वो प्रोटेक्ट और प्रिवेंट और ट्रीट कर सकता है अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को। लाइक अगर देखें इन्फिनिट की मेंटल हेल्थ को देखा जाए ना, तो हम देखते हैं कि बच्चा किस तरह चल रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। तो ये वो टाइप होती हैं जिनके अंदर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाते हैं ताकि वो उस एंजाइटी से दूर हो सके। इसमें हमारे पास वार्निंग साइंस आ जाते हैं। मूड चेंज, बच्चे का मूड चेंज हो रहा है, बार बार इंटेंस फीलिंग आ रही है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग हो रही है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, फिजिकल सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, फिजिकल हार्म आ रहा है। अब जब हम ग्रोथ ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये जी हम इसमें देखते हैं कि नर्चरिंग रिलेशनशिप्स बच्चे के आसपास कैसा है, बच्चा जो है वो कैसे स्माइल कर रहा है, मतलब अगर आप बच्चों अपने बड़ों के साथ वो कैसे खुश फील हो रहा है, वो कैसे ट्रस्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, वो कितना ट्रस्टी उसने शो की है, वो कितना उसे डेवलप कर सका है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंटल हेल्थ में आती हैं। फर्दर इसमें हमें बताया जाता है कि इसमें आप देखते हो कि बच्चा जो है वो कितना रीअश्योर कर रहा है, कितना कंफर्टेबल है। जब वो स्केयर हो रहा है, एंग्री हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो उसके फ़ौरन बाद वो कितना तेज़ी से कंफर्ट की तरफ मूव कर रहा है। इसमें हम बात करते हैं कि बच्चे की अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें लर्निंग डेवलपमेंट देखी जा रही होती है कि उसकी डेवलपमेंटल स्टेज कितनी वो अबूट कर चुका है, कितना अप्रिशिएट एक्सपेक्टेशंस उसमें पाए जा रहे होते हैं। जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो गुड रिलेशनशिप्स देखे जा रहे होते हैं। अब ये जो गुड रिलेशनशिप्स होते हैं ये हेल्दी वे होता है कि आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो। इसमें आप कंसिडर कर सकते हो कि क्या हो रहा है और कैसे आप बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। टॉपिक 87 प्री स्कूलर। जब हम प्री स्कूलर की बात करते हैं तो प्री स्कूलर है क्या? ये वो टाइम है जब बच्चा स्कूल जाने से पहले खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हो ना, मतलब उसे बता रहे होते हो कि किस तरह उसने वर्क करना है, उसका टाइम टेबल एक सेट हो रहा होता है। तो हम कहेंगे कि द टाइम बिफोर गोइंग टू स्कूल इज कॉल्ड प्री स्कूलर। अब अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो सीखता है विद हेल्प ऑफ गेम्स। यानी कि बच्चा जो होता है वो कॉमनली अगर हम बात करते हैं वो इनरोल करता है प्री स्कूल बिटवीन द एज ऑफ 3 and 5। अब ये वो एज है जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो प्री स्कूल में चला गया। अब वो जब प्री स्कूल में गया तो प्री स्कूल में उसे पढ़ाया गया कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल डेवलपमेंट उसकी करवाई गई। इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं ये प्री स्किल्स के बारे में बात कराते हैं। यानी कि ये वो स्किल्स जो कि आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट बना रही होती हैं। मतलब यहाँ पे उन्हें प्लेइंग, सिंगिंग, लर्निंग के थ्रू बताया जा रहा, डेवलप कराया जा रहा होता है कि किस तरह उसने लिखना है, यानी हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, बिल्ड ए मैथ, साइंस स्किल्स, और सक्सेसफुल स्टूडेंट आप ऐसे बच्चे को बना सकते हो। टॉप 10 स्किल्स है जी प्री स्कूलर की। फर्स्ट वन है अटेंशन स्पैन, सेकंड वन है अर्ली रीडिंग स्किल्स, थर्ड वन है अर्ली राइटिंग स्किल्स, फोर्थ वन है अर्ली मैथ स्किल्स, एंड फिफ्थ वन है लिसनिंग स्किल्स, एंड सिक्स्थ वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड सेवंथ वन वाज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम बात करते हैं, एक आपके पास आता है जी वेट। मतलब आपको कहा जाता है कि आप जब फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो ना प्री स्कूल एज बच्चों की, तो हम सबसे पहले जिस फैक्टर को डिस्कस करते हैं वो वेट है। अगर 6 ईयर का बच्चा जो है उसके आप देखते हो कि चिल्ड्रन 7 टाइम एज मच एज दे डिड एट बर्थ। यानी गर्ल्स का जो एवरेज वेट होगा वो 48.5 पाउंड होगा, बॉयज़ का होगा 49 पाउंड। अब बेबी देखें वो स्लोली ग्रो करेगा, वो टोडलर बनेगा, देन वो इन्फिनिट की तरफ मूव करेगा। तो वो मतलब इसकी जो ग्रोइंग होती है वो उसके बॉडी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होती है। लाइक उसके बॉडी प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो उसके ऑर्गन्स चेंज हो रहे होते हैं, सिस्टम मिच्योर हो रहे होता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स मूव कर रही होती है ना वो होती हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रही होती है। अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो होती है ये एक्वायर करती है स्किल्स को, यानी कि इसमें हम एक्वायर कर रहे होते हैं स्किल्स को। लाइक इसमें लार्ज मसल्स बन रहे होते हैं। इसे हम 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। अब वो फर्दर 3 कैटेगरीज हैं क्या? लोकोमोटर, नॉन लोकोमोटर, मैनिपुलेटिव स्किल्स। अब लोकोमोटर है क्या? लोकोमोटर बेसिकली ये एक ऐसी स्किल्स है जिसके अंदर हम बात करते हैं
आपके चलने के बारे में बात की जाती है, यानी कि ये आपका बेसिकली मोटर डेवलपमेंट आपकी वॉकिंग के अकॉर्डिंग चल रही थी। लाइक आप इसमें एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करोगे, तो इसके लिए आपको चलना होगा, आप रन करोगे, क्लाइंब करोगे, स्किपिंग करोगे, हॉपिंग करोगे, क्रीपिंग करोगे, तो ये सारी चीज़ें डॉडिंग हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोकोमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉन लोकोमोटर ये वो स्किल्स हैं जिसके अंदर बच्चा जो होता है एक प्लेस पे रहता है, लाइक वो एक प्लेस पे रहते हुए मुख्तलिफ मूवमेंट कर होता है, बैंडिंग करना, स्टिचिंग करना यानी स्ट्रेचिंग करना, टर्निंग एंड स्विंग करेंगे। मतलब आप कह लो कि बच्चा जो होगा वो खड़ा होना, बैठना, झुकना, ये सारा कुछ नॉन लोकोमोटर में सीख रहा होता है। मैनिपुलेटिव स्किल्स ये स्किल्स जो होती है प्रोजेक्टिंग के बारे में बात करती हैं कि आप कैसे रिसीव करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कैसे प्रोजेक्ट करते हो, लाइक थ्रो कर रहे हो, बाउंस कर रहे हो, कैच कर रहे हो। तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि मैनिपुलेटिव स्किल्स की तरफ हो रहे होते हैं। प्री स्कूलर न्यूट्रिशन एंड स्लीप। अब यहाँ पे हमें बताया गया था जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं ना, उन्हें अबाउट 10 to 12 आवर्स हर दिन सोना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। फर्दर 89 टॉपिक में आपको कहा जाता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूलर। सबसे पहले हम जब सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लाइक इट इज़ मोर देन जस्ट एक्सप्रेसिंग इमोशन। इसमें हम इंटेल करते हैं, मतलब आप बच्चे को कैसे सिखाते हो को अपनी टर्न का वेट करे, उसने कैसे अपनी रूटीन वर्क खुद से करने हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा अपने पीयर्स के साथ, रिलेशन विद अदर्स। अगर इसमें हम बात करते हैं जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं वो इंगेज करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं गेम को, मतलब ये वो गेम्स होती हैं वो जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। इसमें वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज हो रहे होते हैं जिनके थ्रू वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने फीलिंग्स और थॉट्स को। फर्दर वो अब कहते हो सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। अब मतलब वो अवेयर हो रहे होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। लाइक अब होता क्या है, प्री स्कूल बच्चे जो होते हैं वो अपने नाम से अवेयर हो रहे होते हैं और अपने दोस्तों के नाम वो सीख रहे होते हैं, उन्हें समझ आ रहा होता है कि कौन से बच्चे का क्या नाम है। वो सेल्फ एवेलेट कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह अप्रिशिएट एंड अप्रिशिएट चॉइसेस को उसने करेक्ट करना है, लेके चलना है। फर्दर आपके पास आता है इमोशनल रेगुलेशन। प्री स्कूल बच्चे जो होते हैं ये वैरायटी ऑफ इमोशंस शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने दे मे से आई एम अपसेट, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस शो करें। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ये वो मैच करते हैं कि बच्चा हैप्पी है, मैड है, सैड है, यानी कि वो अपने अगर वो उसके जैसा मूड है ना उसके अकॉर्डिंग वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस शो कर रहे होते हैं। फर्दर आपके पास आता है इंडिपेंडेंस। प्री स्कूलर्स जो होते हैं वो उनके पास हेल्दी इंडिपेंडेंस हो रही होती है, लाइक वो प्रिडिक्टेबल डेली रूटीन्स की तरफ जा रहे होते हैं, वो जो फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये विद मतलब ये स्कूल्स में भी हो रही होती हैं, एट होम भी हो रही होती हैं। लाइक सेल्फ केयर टास्क हो रहा है, गेटिंग ड्रेस्ड अप होना, बाथरूम कैसे यूज़ करना है, गोइंग टू बाथरूम, ईटिंग स्नैक्स कैसे खाने हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा जो हो रहा है इसमें इंडिपेंडेंस शो कर रहा होता है, यानी खुद से करना स्टार्ट कर देता है। टॉपिक 90 है आपके पास सोशल इमोशनल लर्निंग, SEL। SEL स्टैंड फॉर सोशल इमोशनल लर्निंग। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से बच्चा जो होता है या अडल्ट्स कह सकते हो कि ये अपने अंडरस्टैंड करते हैं अपने इमोशंस को, देन उन्हें मैनेज करते हैं। लाइक इसमें वो अचीव कर होते हैं पॉजिटिव गोल्स, फील्स, इसमें वो कर होते हैं अपनी एम्पैथी को शो कर होते हैं दूसरी की तरफ, लाइक उसमें वो पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये जो सोशल इमोशनल लर्निंग हो रही होती है ये 3 to 5 ईयर के बच्चों के दरमियान ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। अब इसमें हम बात करते हैं गेम्स की। अब जब बच्चा खेल रहा है तो उसमें वो क्या करेगा, प्ले से वो क्या सीखेगा, उसके कॉन्सेप्ट, स्किल्स, एटीट्यूड, अचीवमेंट जो होंगे वो एक्सटेंड करेंगी। लाइक वो आप इसमें बच्चे को खेलते हुए इंटरेस्टिंग मटीरियल्स प्रोवाइड करो, वो इसे एक्सप्लोर करें, सरप्राइज रखो आप रूटीन एक्टिविटी के अंदर, टेक अ फील्ड ट्रिप, बच्चे को ट्रिप्स पे लेके जाओ ताकि वो उनसे सीख सकें, स्टिमुलेट ऑल द सेंसेस, टैप ऑन द चिल्ड्रन मल्टीपल इंटेलिजेंस, प्रोवाइड वेल राउंडेड लाइब्रेरी। देन आपके पास आती है डिस्कवर एंड एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी लर्निंग जो होती है इसे अज्यूम किया जाता है कि बच्चा जो होता है, आई थिंक हम आगे मूव कर गए,
मूड चेंज, हाँ हम बैक हो गए। जब तक हम आगे तक चलते हैं, मतलब अपने डायरेक्ट लेसन की तरफ आते हैं, तब तक काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। अब जी हम इसमें बात करते हैं आगे हम डिस्कवर एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब इसमें बच्चा जो होता है वो सीखता है कि किस तरह आप एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हो, यानी कि कैसा बेस्ट तरीका है कि जिससे आप एक्सपेरिमेंट करोगे और उससे आप अचीव कर सकते हो अपने सॉल्यूशंस को। ये खुद से बच्चा खुद कर होता है। लाइक आप उसे इंसेक्ट्स देते हो, आप बच्चा अब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइक फ्रॉग उसने स्कूल में पढ़ा, उसे टीचर ने बताया कि इस तरह, मतलब उसे एक डायग्राम शो की कि इस तरह की जो चीज़ होती है वो फ्रॉग कहलाती है। बच्चा घर गया, बच्चे ने रास्ते में कहीं भी देखा तो उसने खुद से उसे इमेजिन किया कि उसकी 4 टांगें हैं, लाइक वो इससे जंप करता है, पानी में रह सकता है, उसकी बॉडी टाइप इस तरह की है, तो वो फ्रॉग है। तो वो एक उसने के दिमाग में ये बात बैठ गई। देन आपके पास आता है टॉपिक 91, प्लान मेकिंग थिंग्स या प्लान मेक थिंग्स एंड गेट इन्वॉल्व। प्लानिंग जो होती है ये नेसेसरी होती है कि आप लर्निंग मटेरियल जब बच्चे को दे रहे होते हो तो उसे मैनेज कैसे करना है, उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। इधर इधर आओ जाओ। अब जब हम बात करते हैं लाइक उसमें लर्निंग मटेरियल्स, बच्चा कैसे न्यू चैलेंजेस को फेस कर सकता है। अब बच्चों को एक मटेरियल दो, बच्चे को बताओ कि इस पे आपने सब वर्क करना है। अब बच्चा जो होगा उसके लिए फर्स्ट टाइम तो होगा वो चैलेंज होगा, वो सिर्फ उस पर वर्क करेगा, देन वो उस बात को अच्छे से समझ सकेगा। चूज कल्चरल या रेलेवेंट मटेरियल। अब एक की पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया कि आप बच्चे को जब मटेरियल देते हो तो मटेरियल के बारे में आप खुद से पहले उसे सही आप उस पर वर्क कर लो, उस पर देख लो कि आया वो जो है वो उसका अपना कल्चर है इन टेक्स्ट। लाइक इसमें बच्चा जो होगा वो इंटरेस्ट लूज तो नहीं करेगा, वो लिटरेसी स्कूल बेस्ड लिटरेसी के अंदर जो इंटरेस्ट किया जा रहा है आपके उस मटेरियल के अकॉर्डिंग वो उसे लूज तो नहीं कर रहा है। स्पेसिफिक एवरीडे एग्जांपल आपके पास आ जाती है, लिंक रूटीन टू लिंक लर्निंग लाइक हॉट। अब बच्चे को बताओगे कि किस तरह आपने क्लासरूम रूटीन चलना है, वॉश हैंड करना है, साइंस कॉन्सेप्ट रीडिंग, लाइक आप उसमें लेफ़्ट राइट काउंटिंग चल रखते हो, हॉट एंड कॉल्ड के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए, समझा देते हो। लिटरेसी। अब इसमें बच्चा जो होता है उसे आप अलाउ करो कि वो इंटीग्रेट करे, कितना वो करेक्टर्स को लव कर रहा है। लाइक वो आप उस मतलब रीडिंग टाइम दो, उसमें डायग्राम सिखाओ, बच्चा आप देखो बच्चा कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। मैथमेटिक, तो मैथमेटिक में आप बच्चे को हो कि आप वो प्रॉब्लम लिखे, आप देन आप उसमें डायग्राम देखो, पैटर्न्स बनाओ और उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे वर्क करो। ग्रुप स्टूडेंट। अब जब हम बात करते हैं क्लास अप की तो इसमें आप जो ग्रुप्स को लेके चलते हैं, लाइक क्लास के अंदर आप जो ग्रुप्स क्रिएट कर देते हो तो होता क्या है कि आप जब उसे ब्रेक करते हो ना तो वो जो इंक्रीज हो रहा होता है ना ग्रुप्स के अंदर लाइकलीहुड कि हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो आप स्टूडेंट्स को पुल आउट कर रहे होते हो, लाइक वो वर्किंग प्रेफरेंसेस कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। आप इसमें कैसे ब्रेकिंग कर सकते हो, लाइक इन अ डिफरेंट वे। आप उन्हें अलाउ करो कि वो एक पेस को सेट करें, फिर आप उन्हें होमवर्क मेन्यू दो। टॉपिक 92 है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर आप मैनेज करते हो अपने इमोशंस को, बिहेवियर को। ये जो इमोशंस और बिहेवियर हो रहते हैं ना, ये अकॉर्डिंग विद द डिमांड ऑफ द सिचुएशंस चल रहे होते हैं। लाइक इसमें आप सेट ऑफ स्किल्स दे रहे होते हो जो बच्चे को एनेबल कर रहा होता है कि वो किस तरह मेच्योर, कितना अच्छे से उस पर वर्क कर सकते हैं, अपने गोल को कैसे अचीव करेगा। सेल्फ रेगुलेशन इन प्री स्कूल एज चिल्ड्रन। अब इसमें हो क्या रहा होता है कि आप बच्चे को ना उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हो। सॉरी फॉर दिस। इसमें हम बात करते हैं रेकग्नाइजिंग ग्रोइंग एरिया ऑफ फीलिंग इन सेल्फ एंड अदर्स। आइडेंटिफाई कर रहे होते हो सॉल्यूशंस को, सिंपल प्रॉब्लम्स को। इसमें वार्म रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो रही होती है। बच्चा जो होता है वो रिस्पेक्ट फील कर रहा होता है, इंडिविजुअल्स को लेकर कंफर्टेबल होता है,
लाइक वो सपोर्ट कर रहा होता है स्ट्रेस को, इन टाइम ऑफ स्ट्रेस वो सपोर्टिव मैनर रखे होता है। इसमें आप वार्म रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप शो कर रहे होते हो। स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट टू मेक सेल्फ रेगुलेशन, आप यहाँ पे मैनेजेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो ताकि बच्चा जो होता है वो स्ट्रेस से दूर रहे। टीच एंड कोच, मतलब टीचर जो कोच होता है वो सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स लेके चल रहा होता है। लाइक आप इसमें मॉडलिंग कर रहे होते हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो। की कंसिडरेशन ऑफ प्रोमोटिंग अर्ली चाइल्डहुड सेल्फ रेगुलेशन, इसमें इंटरेक्ट कर रहे होते हो इन अ वार्म रिस्पॉन्सिव वेज। हाँ जी, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें फिजिकल इमोशनल कंफर्ट विद चाइल्ड इन डिस्ट्रेस का बात कर रहे होते हैं। ये मेरे बत्तख का बेबी रो रहा है। मॉडिफाइंग, इधर आ जाओ। मॉडिफाइंग द चाइल्ड एनवायरनमेंट एंड टू डिक्रीज डिमांड एंड स्ट्रेस, प्रोवाइड कंसिस्टेंट रूटीन्स एंड स्ट्रक्चर्स, मॉडलिंग सेल्फ कामिंग स्ट्रेटजीज। ये ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो यूज़ की जा रही होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।